मित्रों नमस्कार, मैं अर्जुन शर्मा आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज मैं बिहार की राजनीति पर चर्चा करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में दिन प्रतिदिन सरकार में बैठे लोगों का जो स्टेटमेंट आ रहा है वह वास्तव में दिग्भ्रमित करने वाला स्टेटमेंट है। मैं उस मुद्दा पर जाऊं इससे पहले मैं एक चर्चा आपसे करना चाहूंगा। आप लोगों को याद होगा 2020 का जब चुनाव विधानसभा का हो रहा था, उस चुनाव में नीतीश जी ने एक मंच से कहा था, यह मेरा अंतिम चुनाव है और अंत भला तो सब भला। तो मीडिया ने इस चीज को जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ये मेरा कहने का मकसद नहीं था, लेकिन दिल में जो बात रहती है वह जुबान पर आ ही जाती है। और वास्तव में उनका कहने का मतलब यही था। जो इस विधानसभा चुनाव में लड़ने जा रहा हूं, यह मेरी आखिरी विधानसभा चुनाव है और इसीलिए आप एक बार मौका दीजिए। जनता ने एनडीए सरकार को मौका दी। कम बहुमत रहने के बाद भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। मित्रों, लेकिन उनका जो इस बीच में जो एक सरकार के प्रति, जनता के प्रति, कामों के प्रति शिथिलता, आए दिन एनडीए मंत्रियों को हेट करना, इनके योजनाओं को जो भी प्रस्तुति की जाती थी उसको इग्नोर करना, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इग्नोर करना और उनके नेताओं के बातों को एक हास्य के रूप में लेना, कहीं न कहीं समझ में तो आ रहा था नीतीश के मन में कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन जब सरकार का पाला बदला और तेजस्वी जी के साथ जब वो मिले तो समझ में आ गया जो उनका कुल क्या मन में था। और आज का जो स्टेटमेंट उनका है, जो अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस तेजस्वी जी को आगे बढ़ाना है, हमें तो बस युवाओं को आगे बढ़ाना है, ये तो और एक तरह से स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है। और उनका बोलने का लहजा जो एक आधी हंसी और आधी जो है सो एक तरह से कह सकते हैं कुछ मन में चोरी हो, इस ढंग की जो बात रख रहे थे वो, तो हमको यह लगता है कहीं न कहीं नीतीश जी के मन में तेजस्वी जी को कुछ लोभ देके कहीं कुछ ये अपने मन में कोई और खलाव तो नहीं पका रहे हैं, या क्या यह बिहार की जनता की सेवा करने के लायक नहीं रहे हैं। उनका कहने का तो मतलब यही है, जब हमारा क्या है, अब जो है युवा पीढ़ी करेंगे। तो मैं नीतीश जी से पूछना चाहूंगा, आप इस जवाबदेह कुर्सी पर दिन प्रतिदिन यूं ही ऐसे बयान देते रहेंगे तो जनता आपको क्या समझेगी। शासक की जनता के प्रति समर्पण, शासक की जनता को कैसे विश्वास हो और शासन कैसा अपना एक एक स्टेटमेंट दे जिससे जनता को अपने शासक पर भरोसा हो, ये तो आप सीधा उलट काम कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है वो तो समय बताएगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है वह कहीं न कहीं आप अपने नाकामी को छुपाने के लिए, अपने कार्य कुशलता को जिसमें आप असफल हो रहे हैं उसको ढकने के लिए अंतिम अस्त्र छोड़ रहे हैं। मैं तो अब रिटायर हो गया हूँ, हमको तो अब रिटायरमेंट चाहिए, हमारा अब कुछ है नहीं, अब तो अगली पीढ़ी इस राज्य को संभालेगी। तो नीतीश जी आप ये कैसे समझ लिए, जो आप जिस हिसाब से बिहार को ले जा रहे हैं, आपके कहने पर बिहार की जनता आपके युवराज को गद्दी दे देगी। यह भूल है नीतीश जी। आपको बिहार की जनता आपको और एनडीए सरकार के मोदी जी के चेहरा पर यहाँ आपको वोट मिला था, और जब मुख्यमंत्री बने फिर पाला बदले
और अब तो नई नई बात आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने जो कहा था यह मेरा अंतिम चुनाव है, आज के डेट में उस चीज का जो है और अंत वाला तो सब भला, ये सत्यापित करती है इस बात को। तो मैं यह कहना चाहूंगा, आप अगर थक गए हैं, आप अगर हार गए हैं, आपको लगता है बिहार की जनता अब को हमने बहुत सेवा कर ली है, तो आप कृपया करके बिहार के विकास को बाधित ना करें। बिहार के जो विकास होनी चाहिए उसको बाधित करने का काम ना करें। और आप जो 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को रोकने का जो काम कर रहे हैं, जो असफल प्रयास के लिए सोच रहे हैं, वह वास्तव में वो आपके बस में नहीं है। क्योंकि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जो आपकी पार्टी है, और कहां भाजपा, कहीं दूर दूर तक इसका जो हम कहते हैं तोल जोल नहीं है। और आप उस पार्टी के बल पर आप ये कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर असम से लेकर गुजरात तक पूरे भारत में अपनी सत्ता व्यवस्था से भारत को आगे ले जा रही है। नरेंद्र मोदी जी के शासन काल में भारत जो एक महाशक्ति बनने का जो एक दौर में आई है, उसको आप रोकना चाहते हैं। ये कह के आप अपने आप का उपहास कर रहे हैं। हमारा कहना है, आपने जो जवाबदेही ली है, सही मन से वही जवाबदेही को पूरा करें। और रही 2024 की बात, तो यह मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन और धन से, एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में जा रही है अभी से, और जनता हम कार्यकर्ता से दो डेग आगे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी का सम्मान और उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रही है। और आप निकलिए रोड पर, आपका देखिए कितना विरोध होता है। आपकी गाड़ी, कारपेट गाड़ी सिर्फ जा रही थी, उस पर हमला लोगों ने किया। इसका क्या मीनिंग है? तंत्र आपके पास है, गृह मंत्रालय आपके पास है, और आप पर हमला हो जाती है। और वह बाद में यह भी नहीं निकल आता है जो हमला करने वाला का क्या मंशा था। तो क्या आप चला रहे हैं सरकार को, सिस्टम को क्या चला रहे हैं, और बिहार की जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी एक लक्ष्य लेके चले हैं, और वह लक्ष्य है भारत को विकास की ओर लेके चलना। वो लक्ष्य है एशिया महादेश में भारत को सर्वशक्तिमान बनाना, और उसके बाद पूरे विश्व में भारत को नंबर 1 देश बनाना। आप क्या सोच रहे हैं? आपकी सोच बिहार को भी नंबर 1 बनाने की नहीं है। अभी तक आपको विजन नहीं आई है जो हम बिहार को कैसे एक पूरे भारत में नंबर 1 पर लावें। अगर इस पर कोई बात चर्चा करती है, पत्रकार अगर या कोई मीडिया के लोग या विपक्ष अगर कोई चर्चा आपसे करती है, तो आपका एक ही जवाब होता है, जो केंद्र सरकार तो हम पर ध्यान ही नहीं देती है, केंद्र सरकार को का हम पर कोई फंड ही नहीं आ रहा है। आप इस तरह से जनता को जो बरगला रहे हैं, यह बरगलाना बंद कीजिए। अब अगर थक गए हैं तो आप बिहार के बागडोर को छोड़िए और अगले को दीजिए। वास्तव में आप देना चाहते हैं, कुछ समय बचा हुआ है, आगे समय आपके कहने पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये कहना मुश्किल है। अगर वास्तव में आपके मन में है जो अगले पीढ़ी को मिले, तो आपको देना चाहिए, तेजस्वी जी को देना चाहिए, हम कहते हैं देना चाहिए। लेकिन आप ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि आप जब तक कुर्सी पर हैं उसके लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन कुर्सी छोड़ के कुछ नहीं करेंगे, ये हम जान रहे हैं। इसीलिए आप यह दिग्भ्रमित करने का काम ना करें, बिहार की जनता को ठगने का काम ना करें, बिहार के विकास को रोकने का काम ना करें। आप कितना बेहतर तरीके से बिहार एक नई गति लेके चला था, उद्योग के रास्ते पर चला था,
आपने ध्वस्त कर दिया उस चीज को। आपका बिहार का तरक्की हो ये मंशा नहीं है। आप अपने मन में जो आग लगी है उस आग की ज्वाला को बुझाने के लिए बिहार के विकास को उस ज्वाला में जला रहे हैं। उस अपने मन की अग्नि को शांत करने के लिए बिहार के विकास के रफ्तार को आप रोकने का काम कर रहे हैं। यह सही मायने में एक अच्छे राजनेता का जो देश होना चाहिए वो नहीं है। आप क्या काम कर रहे हैं? आपकी जो मंत्रालय के लोग हैं अपने में टिप्पणी कर रहे हैं। कोई कहता है इस विभाग का सिस्टम में सब बैठा पदाधिकारी चोर है और मैं चोर का सरदार हूं। कोई कहता है ये सिस्टम जी चल नहीं पा रहा है। कोई कहता है हम जो आए हैं जांच करने के लिए या जांच ही जो है सो ये एक तरह से कह लीजिए जो पर्दाफाश करने वाली है। ये सब कह के क्या करना चाहते हैं आप? इस चीज से बिहार की जनता को निजात दिलाइए। और जिस तरह से आए दिन क्राइम बढ़ गया है, जिस तरह से आए दिन लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, इस पर आप फोकस दीजिए। और तेजस्वी जी को जो आप ख्वाब दिखा रहे हैं उस ख्वाब को आप अपने इसी काल में कुछ अगर पूरा करने वाले हैं तो कर लें। आगे आने वाला 2025 आपके और आपके गठबंधन को बिहार की जनता धूल चटाने के लिए तैयार है और उसके लिए आप तैयार रहें, न कि किसी को उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने का आप सपना देखें। क्योंकि बिहार की जनता उतना नासमझ और उतना आपके जो है सो दिग्भ्रमित करने वाले बातों पर चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता जाग उठी है। बिहार की जनता मन में एक संकल्प ली है कि बिहार में विकास होनी चाहिए। बिहार में रफ्तार पकड़ी थी विकास की जिसको आपने ध्वस्त करने का काम किया। और मैं बहुत समय नहीं लेते हुए नीतीश जी से यह आग्रह करूंगा, बिहार की जनता को यूं ही अपंग करने का प्रयास न करें। विकास के जो एक मॉडल राज्य बन सकता था उसको तो आपने तार कर ही दिया। जो कुछ भी आप में भी एनर्जी थी काम करने की वह भी आपने झंडा दिखा दिया। जब हमारा कुछ नहीं है हम अब क्या करेंगे, आगे वाला करेगा, लेकिन पीछे वाला पीढ़ी पर करेगा। लेकिन यह कह के जगह छेक के भी रहना तो सही बात नहीं है। आप जगह छोड़िए और जिसको देना चाहते हैं उसको दीजिए। और बिहार के जनता को इस भूल भुलैया गली में घुमाने का काम मत कीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं तमाम मित्रों से यह आग्रह करूंगा, बिहार सरकार की ऐसी जो राजनीति का जो एक स्लोगन के रूप में बार बार निकल कर रहा है इसका विरोध हो। और मुख्यमंत्री अगर वो सक्षम अपने आप को पा रहे हैं तो बिहार की गद्दी को छोड़ना चाहिए और बिहार में सही सत्ता और शासन हो इसके लिए प्रयास करनी चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।